हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज की लेक्चर में बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। मैंने आपको जो चैप्टर 6 है, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पहला पार्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कर लिया है कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज। इसकी पहले बेसिक बातें करने वाले हैं। बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, या फिर जिसको हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी कह सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब एक ऐसी रेट जहां पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे एट प्रेजेंट एक डॉलर की जो रेट है वो है 83 रुपीज के अराउंड। तो इंडिया के लिए जो डॉलर वाली करेंसी है वो होगी फॉरेन करेंसी, जिसे फॉरेक्स भी कह सकते हैं या फॉरेन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। और आज यदि हमें डॉलर परचेज करना है तो डॉलर में इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए या फिर इंडियन रुपीज की हेल्प से डॉलर परचेज करने के लिए जिस रेट का आज इस्तेमाल करेंगे उसे बोला गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स, ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स, द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी, और वी कैन से परचेजिंग पावर ऑफ वन करेंसी। जो मेरे एग्जांपल में थी, एक डॉलर की परचेजिंग पावर 83 रुपीज, इसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। अब बच्चों, एक्सचेंज रेट जो है वो दो टाइप की है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। हमें आज जो ट्रांजेक्शन करने हैं, तो आज जो रेट एग्जिस्ट करेगी मार्केट में वो हमेशा कहलाती है स्पॉट रेट, और फ्यूचर के ट्रांजेक्शन की जो आज रेट एग्जिस्ट करेगी उसे बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। तो करंट पीरियड के ट्रांजेक्शन आज की डेट पर जिस रेट पर होंगे वो कहलाएगी फॉरवर्ड रेट, और जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होंगे आज उसकी जो रेट प्रिवेल कर रही होगी वो मानी जाएगी फॉरवर्ड रेट। आगे बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। एक ऐसा मार्केट जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा, या फिर एक ऐसा मार्केट जो एंगेज्ड है ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन के अंदर, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मुझे आज जो भी करेंसीज एक्सचेंज करनी है, मुझे आज जो भी एक इकोनॉमी की करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आज जैसे एक डॉलर में 83 रुपीज है, आज एक डॉलर की रेट है 83 रुपीज। तो इस तरह की जो रेट डिटरमाइन करेगा वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बेसिस पर ही ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जितने भी हम ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे ताकि हमें लॉस नहीं हो, उस फंक्शन को हेजिंग फंक्शन का नाम दिया गया है। इन तीनों फंक्शन के बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैंने बात की फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एक ऐसी रेट जहां पर करेंसीज एक्सचेंज होंगी, एक कंट्री करेंसी दूसरी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट होगी, उसे बोला गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो अपने लिए फॉरेन करेंसी उसे बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स। और एक ऐसा मार्केट जो इस तरह की करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए प्राइस डिसाइड करेगा, ऐसा मार्केट जो हेजिंग फंक्शन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी हमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का मौका देगा, या फिर एक ऐसा मार्केट जो हमें ट्रांसफर फंक्शन के लिए परमिट कर रहा है, उसे बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आगे बात करें सोर्सेज फॉर डिमांड एंड सोर्सेज फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सीधी भाषा में, तो कब फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज होगी, हमें कब चाहिए फॉरेन करेंसी, इंडिया को कब चाहिए फॉरेन करेंसी, और हमारे पास फॉरेन करेंसी कब आएगी। तो हमें कब का फॉरेन करेंसी चाहिए, जब मैं गुड्स का इंपोर्ट कर रहा हूं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, जब मैं सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं तब फॉरेन करेंसी चाहिए, जब बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तब फॉरेन करेंसी चाहिए, जब बाहर डोनेशन करना है तब फॉरेन करेंसी चाहिए, बाहर घूमने जाना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो फॉरेन करेंसी डिमांड का मतलब कब कब फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करते वक्त। फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है विदेशों में जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एफडीआई या फिर एफआईआई के फॉर्म में। फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है जब भी विदेशों में डोनेशन देंगे तब। फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट जब इंडियन टूरिस्ट विदेशों में घूमने जाएंगे तो पहले अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी होगी। इसके अलावा बाहर हमें करनी है रेमिटेंस, और जो हमने लोन पहले लिया हुआ है उस लोन का करना है रीपेमेंट, तब हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारे सोर्सेज हैं फॉरेन करेंसी की डिमांड की।
इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉरेन करेंसी की सप्लाई। तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई, जब गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे, माल बेचेंगे विदेशों में, सर्विसेज करेंगे रेंडेड, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट, बाहर से डोनेशंस आ रहे हैं, बाहर के टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं घूमने, या फिर बाहर से रेमिटेंस दिया जा रहा है, और आखिरी जब भी जो लोन हमने विदेशों को दिया था उसकी रिकवरी कर रहे हैं। ये था बच्चों फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई। मैंने इस लेक्चर में बात कर ली रेट, फॉरेन करेंसी, मार्केट, स्पॉट फॉरवर्ड रेट, सोर्सेज ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, कि कब कब सोर्सेज फॉर सप्लाई, सोर्सेज फॉर डिमांड, फॉरेन करेंसी की डिमांड कब कब होगी और सप्लाई कब होगी। ऐसे ही बच्चों अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट डिटर्मिनेशन है, तो रेट डिटरमाइन कैसे होगी। तब तक पढ़ते रहे और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।